मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अब खबरें तफसील से। वजीर आला केसीआर अवाम की बहबूदी के अज़म से कई तरक्याती प्रोग्राम अंजाम दे रही है। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। तमाम तबकात को मसावी दर्जा दिए जाने का सहरा वजीर आला केसीआर के सर ही जाता है। शहर के जिला परिषद ऑफिस में जेडपी चेयरमैन विठल राव की क़ियादत में फील्ड असिस्टेंट्स ने वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और इन्हें फिर से खिदमत पर लिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तमाम तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मुलाजिमीन के चेहरों पर खुशियां देखना ही वज़ीर आला केसीआर का मकसद होने का इजहार किया, और फील्ड असिस्टेंट्स की ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए दिलीराना फैसला लिए जाने की बात बताई, और तमाम फील्ड असिस्टेंट्स की जानिब से वज़ीर आला केसीआर का इजहार तशक्कुर किए जाने का इजहार किया। कविता गाరికి కానీ మరి ఆమె ద్వారా సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది। అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించి మరి ఆయన కూడా హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్లో మరి ఎవరైతే ఉన్నారో మరి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మరి వాళ్ళని తీసుకుందామని మళ్ళీ తీసుకున్నందుకు సీఎం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అట్లాగే సర్చ్ ఉద్యోగులను కానీ ఐకేపీ ఉద్యోగులను కానీ వాళ్ళను కూడా 4000 చిల్లర ఉన్నారు రాష్ట్రంలో, వాళ్ళను కూడా తీసుకొని వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎటువంటి సౌకర్యం ఇస్తున్నారు। आने वाला बारिश का मौसम, देहातों में मिट्टी की रोडों पर चलते हुए दुश्वारियों में मुब्तला ना होने के मकसद से रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन फंड्स मंजूर करते हुए सीसी रोड तामीर कर रही है। दरपली मंडल मुस्तखर के एनटीआर कॉलोनी में एनआरईजीएस फंड्स 15 लाख से सीसी रोड के कामों का एमपीपी एन सारिका के साथ मिलकर सरपंच आरमूर पेद्दा बालराज ने कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि आवाम की दुश्वारियों को जहन में रखते हुए हर एक देहात में सीसी रोडों की तामीरात के लिए वज़ीर आला केसीआर फंड्स मुख्तस कर रहे हैं, और देहातों को तरक्यात पर गामज़न करने के मकसद से फंड्स की मंजूरी दिए जाने का इजहार किया। और इस मौके पर रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन के खास तौर पर इजहार तशक्कुर किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन सोसाइटी चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। 15 లక్షలు, అట్లాగే మండల 15వ ఆర్థిక సంఘ నిధుల నుంచి 4 లక్షలు, ఈ 15 లక్షలేమో సీసీ రోడ్లు, 4 లక్షలేమో డ్రైనేజీలు, సీసీ డ్రైనేజీలు నిర్మించడం జరుగుతుంది। మాకు 4 లక్షలు నిర్మించిన ఎంపీపీ నల్లా సారిక హనుమంత్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే మా బావ కోప్చంద్ మజీద్ గారికి ధన్యవాదాలు। రాబోయే రోజుల్లో దర్పల్లి గ్రామానికి ఇంకా 30 లక్షల సీసీ రోడ్లు వస్తున్నాయి। మా ఎంపీపీ గారి 10 లక్షలు, మా జడ్పీ జగన్ అన్న 10 లక్షలు, సిడిపి నిధులు ఎమ్మెల్యే గారి 10 లక్షలు, 30 లక్షలు వస్తున్నాయి। 30 లక్షలు వస్తే ఆ రెండో విడత 20 లక్షలు ఊర్లో, 10 లక్షలు ప్లాట్లలో పెడుతున్నాం। ఇప్పుడు 15 లక్షల సీసీ రోడ్లు। रियासत तेलंगाना के गरीब वालिदैन के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम वज़ीर आला केसीआर का तोहफा। इस स्कीम से गरीब वालिदैन को मिल रही है राहत। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेक्स की तकसीम के मौके पर शुरा के खिताबात। भीमगल बल्दिया में आज कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। वेमुला प्रशांत रेड्डी वजीर इमारत व शुआरा की हिदायत पर आज बल्दिया चेयरपर्सन प्रेमलता और नुमाइंदा चेयरमैन के सुरेंद्र ने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस मौके पर डी नरसैया सदर मंडल टीआरएस पार्टी, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, बल्दिया काउंसलर्स मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइस जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर ने खिताब करते हुए कहा कि शादी मुबारक स्कीम अक़लियती तबके के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का तोहफा है। साबिका हुकूमतों में सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये शादी मुबारक के दिए जाते थे, अब जबकि हर मुस्तहिक अफराद को 1,01,16 रुपये दिए जाते हैं। टीआरएस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही। इस मौके पर मुस्तहिकीन में चेक्स की तकसीम अमल में आई।
ఆశించేది ఒకటే, కేసీఆర్ గారు కానీ ప్రశాంత్ అన్న గారు కానీ మీ అవసరం ఎలక్షన్లో మా కారు గుర్తుకు ఓటేసి మీరు కూడా మాకు సహకారాన్ని అందించాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాం. शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक लेने के लिए आए हुए तमाम हजरात से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहले स्कीम जो लाई मुसलमानों के लिए, बल्कि कल्याण लक्ष्मी से पहले भी जो स्कीम आई पहले शादी मुबारक दी गई। यकीनन केसीआर साहब को हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों में बड़ी मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए दिए जाते थे, वो भी शादी खाने के अंदर बुलाकर तमाम अवाम को बताकर बड़ी लोगों में अखबारों में फोटो वगैरह डलवा के बताकर दिया जाता था। लेकिन केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद हमारे अकाउंट में जमा हो जा रहे बगैर किसी रिश्वत के। इस्लाम अमन, सलामती व शांति का मजहब है। इस्लामी तालीमात से ही जिंदगी संवारी जा सकती है। इस्लाम की हकानियत वैद, गीता और कुरान में मौजूद मस्जिद से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम नौ तामीरशुदा मस्जिद बिल्किस के इफ्तिताही जलसे से शुरका के खिताबात। अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हर चीज़ के पैदा करने का एक मकसद है। मिसाल देकर समझाया कि मोबाइल का मकसद लोगों से रवाबित पैदा करना और भी दीगर मकासद इसके हैं। अगर वो अपने मकसद में नाकाम हो जाए तो उसे फेंक देते हैं। इसी तरह इंसान के पैदा करने का मकसद खुदा की इबादत करना है, इसकी मानकर चलना है। ये मस्जिद जो तामीर की गई अल्लाह के सामने सजदा करने की जगह का नाम है मस्जिद। इन सबको किसने पैदा किया? समंदर को, हवा को, पानी को किसने पैदा किया? वो अल्लाह है। आदम व हव्वा के जरिए तमाम इंसानों का वजूद हुआ। एक जान से पैदा करने वाले खुदा से डरो। वैद में भी यही कहा गया, इस ज़मीन पर जितने लोग इंसान की शक्ल में हैं वो सब एक ही है, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये वैद में भी है, वासुदेवा कुटुंबम, सब इंसानों के नाम एक पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान किस चीज़ का है? गीता में है, मखलूक अल्लाह के बंदे हैं, इसकी मानना है, जिंदगी रब चाहे गुजारना है। इसीलिए अमन शांति का पैगाम देकर अंबिया को दुनिया में भेजा। उन्हें अमन व शांति का पैगाम देकर भेजा क्या? इसीलिए हमें इस पर कायम रहना है। आदमी नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले का नाम मुसलमान है। कुरान कहता है ये सब चीज़ें और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बस बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। यही बतौर मुकल्लिमा गीता वैद में जिक्र क्या क्या? खुदा कौन है? खुदा कहाँ है? खुदा हर जगह मौजूद है, इसकी कोई एक जगह नहीं है। इन ख्यालात का इज़हार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम खादिम मिल्लत हज़रत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनेरी, नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा की ज़ेर निगरानी नौ तामीर करदा मस्जिद बिल्किस, जहाँ निर्मल के इफ्तिताही जलसे से तेलुगु मेहमान मुखर्रिर हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहिरी साहब सदर जमीयत उलमा महबूब नगर ने खिताब करते हुए किया। ఆ నిజమైన దేవుణ్ణి గుర్తించి ఆ నిజమైన దేవునికి ఆరాధించాలి, పూజించాలి, ప్రార్థన చేయాలి। ఆ సృష్టి ఏ విశ్వామిత్రుల వారు ఏ దేవునికి అయితే ఏ దేవుని యొక్క పిలుపు ఇస్తున్నారో ఆ సృష్టికర్త యొక్క ప్రార్థన మందిరం ఈ మస్జిద్ అంటే ఇది అరబీ వర్డ్ मस्जिद। सजदा सजदा दुनिया को बनाया है, इस कायनात को सजाया है, सजाने के बाद इंसानों को इस दुनिया में भेजा। इंसानों को दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया, जब इंसान इस दुनिया में पहुंच गया, उसकी जरूरियात की तकमील के लिए और इंसान को दुनिया में अल्लाह जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, उन चीजों को इंसानों को सहूलत हो जाए, इसलिए अल्लाह ने तमाम चीजें अल्लाह ने दुनिया में भेजी। ख्वातीन पर हो रहे तशद्दुद का एहतजाज करते हुए रियासत में साइकिल यात्रा निकाली गई। ऋषिकेश राजू ने किया वाजे, मुल्क में ख्वातीन हर वो छोटे बच्चों पर रोज बरोज बढ़ रहे तशद्दुद व असमत रेजिया के एहतजाज करते हुए एक समाजी कारकुन सरकुंडा ऋषिकेश राजू आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर मेरचल के मरियालगुड़ा शहर में वाक़
शोहदा स्तूप से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक साइकिल यात्रा निकाली गई और इसी साइकिल यात्रा जिले में पहुंचने पर विकला ने खैर मकदम किया। इस मौके पर ऋषिकेश राजू ने कहा कि ख्वातीन पर रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे तशद्दुद व अस्पत रेजियों का एहतजाज करते हुए इस यात्रा को निकाले जाने का इजहार किया और दिशा निर्भया जैसे कितने ख्वातीन क्यों ना आए, ख्वातीन की हिफाजत ना होने पर अफसोस जाहिर किया और मुल्क में हर घंटा, हर रोज़, हर मिनट किसी न किसी मुकाम पर ख्वातीन पर तशद्दुद हो रहा है और मरकज़ी रियासती व हुकूमतें सख्त से सख्त क़वानीन लाते हुए मुलजिमान पर सख्त इक़दामात लेकर तशद्दुद व अस्मत रेजियों की रोकथाम किए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में विकला व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో మహిళలపైన మరియు చిన్నపిల్లలపైన రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు మరియు అఘాయిత్యాలకు నిరసనగా నేను మిర్యాలగూడ అమరవీరుల స్తూపం నుండి ఢిల్లీ రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు సైకిల్ యాత్రగా చేపట్టడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా ఈరోజు 9వ రోజు నిజామాబాద్ చేరుకున్నాను। ఇక నిజామాబాద్ కాడ మా కుల బంధువులు భట్రాజ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మరియు న్యాయవాదుల సమక్షంలో నాకు స్వాగతం పలికినందుకు వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ప్రధానమైన ఒక 10 డిమాండ్స్ తోటి అందులో ఒక 2-3 ఏ డిమాండ్స్ తోటి వెళ్తున్నానో తమకు తెలియజేసుకున్నాను। केंद्र वार्ड नंबर 20 में मच्छरों की बहुतात और आवारा कुत्तों की कसरत अवाम के लिए वबाले जान, देखने वाला कोई नहीं। मुतल्लिका हुक्काम और मुंतखबा नुमाइंदों की गफलत से अवाम को दुश्वारियाँ। आरमूर म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्डों में मच्छरों की बहुतात, कुत्तों और जंगली जानवरों की कसरत से अवाम परेशान है। आवारा कुत्तों से छोटे बच्चों को मकान से बाहर निकलना दुश्वार हो गया और जंगली जानवरों से गंदगी फैल रही, मुसीर बीमारियां लाक होने का खतरा है। आरमूर म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 20 में आवारा कुत्तों की कसीर तादाद देखी जा रही, जिससे यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। इस वार्ड से म्यूनसिपल नायब चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू नुमाइंदगी करते हैं। अवाम का कहना है कि अवामी नुमाइंदों और आरमूर बल्दिया के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करने के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। आरमूर म्यूनसिपल में ओहदेदारों की जानिब से अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और कुछ अवामी नुमाइंदे अपने फ़राइज़ में कोताही बरत रहे और आरमूर बल्दिया में अवामी मसाइल का अंबार है। गांव में अधूरे पड़े कामों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स मंजूर करें। घनपुर गांव की आवाम ने रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन से अपील की। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन से डिचपल्ली मंडल घनपुर गांव की आवाम ने हैदराबाद में इन्हें मुलाकात किया। गांव में अभी अधूरे पड़े फंक्शन हॉल व बकाया कामों के लिए फंड्स मख्तस किए जाने की एमएलए से अपील की और घनपुर की आवाम ने अपील पर फौरन दिलचस्पी लिए। बाजी रेड्डी गोवर्धन अप्रैल में फंक्शन हॉल की तामीरात के लिए भरपूर ताउन दिए जाने का इजहार किया, जिस पर घनपुर की आवाम ने सिताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल साबिका सदर एस कृष्णा, जेडपीटीसी दासरी इंदिरा, लक्ष्मी नरसिया, डिचपल्ली मंडल एमपीटीसी सुजाता रवि, पार्टी मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली, तवारीख का ऐलान, शेड्यूल और तफसीलात आइए देखते हैं। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली अमल में लाते हुए जदीद शेड्यूल जारी किए गए। जेईई के इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली के बाद इंटरमीडिएट के सालाना बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली की गई। अब 6 मई से 24 मई तक इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुनाकिद होंगे। 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 और 23 मई को इंटरमीडिएट साले अव्वल के इम्तिहानात मुनाकिद होंगे, जबकि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 7 मई से 24 मई तक इंटरमीडिएट साले दुवम के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। 7 मई से 10, 13, 14, 17, 19, 21 और 24 को ये इम्तिहानात मुनाकिद होंगे। 9 बजे सुबह तक दोपहर 12 बजे इन इम्तिहानात के औकात होंगे। याद रहे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा की सहूलत की गर्ज से इन इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली अमल में लाई गई और इस शेड्यूल में अब तक 2 मरतबा तब्दीली की जा चुकी। इसी तरह अब 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को इन्वायरमेंटल एग्जाम मुनाकिद होंगे, जबकि मार्च से 8 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनाकिद होने वाले हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट साले अव्वल और साले दुवम के सालाना इम्तिहानात की तवारीख में तब्दीली के साथ साथ महकमा तालीमात तेलंगाना की जानिब से आज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की तवारीख में भी तब्दीली अमल में लाई गई। महकमा तालीमात के ओहदेदारों ने तय किया कि 23 मई से 28 मई तक इन इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में सरकारी सतह पर जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इन इम्तिहानात के औकात 9:30 सुबह से 12:45 दोपहर तक रहेंगे।
तमानियत रोजगार स्कीम फील्ड असिस्टेंट में मसरत, वज़ीर आला केसीआर उनकी जिंदगियों में रोशनियां भर दिए जाने का इजहार किया। तमानियत रोजगार फील्ड असिस्टेंट को फिर से खिदमत पर लिए जाने का वज़ीर आला केसीआर तयखुन दिए जाने से एटपल्ली में साबिका फील्ड असिस्टेंट से मंडल ऑफिस के पास जश्न मनाया। वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से साफ किया और हुकूमत के अहकामात के मुताबिक चलते हुए आइंदा से एहतजाज ना किए जाने का इजहार किया और 2 सालों में इनके ख़ानदानों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आइंदा से अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाए जाने की वजाहत की। इस प्रोग्राम में शिरकत के ज़िला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव को भारी पैमाने पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर रजिता यादव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर दिलीराना फैसला लिए और फील्ड असिस्टेंट की ज़िंदगियों में जान भर दिए जाने का इजहार किया और आइंदा से फील्ड असिस्टेंट बाखूबी खिदमत अंजाम दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। తిరిగి తీసుకున్నందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మరియు గౌరవ మా శాసనసభ్యులు షకీల్ అన్న గారికి, గౌరవ మా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। మరి ఏదైతే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కొన్ని తప్పిదాల వల్ల వాళ్ళు విధులకు దూరమై మరి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు గురయ్యారు। ఈ రోజు వారిని కనికరించి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వారిపై ప్రేమతో మరి తిరిగి విధులకు తీసుకున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి వారు కూడా మరి గతంలో జరిగిన తప్పిదాలు జరగకుండా ఏదైతే तलबा संगम कायद की हैसियत से रहते हुए आज डॉक्टरेट हासिल करना सताइश के काबिल, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। शहर के जिला परिषद ऑफिस में डॉक्टरेट हासिल किए श्रीनिवास गौड़ को जेडपी चेयरमैन विठल राव ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर विठल राव ने कहा कि माशरे की खिदमत के अलावा माशरे के मसाइल को अपने अंदाज में हल करने की कोशिश किए। माशरे की खिदमत के अलावा माशरे के मसाइल को अपने अंदाज में हल करने की कोशिश किए श्रीनिवास गौड़ सताइश के काबिल है और मास कम्युनिकेशन में डॉक्टरेट हासिल करने पर मसरत होने का इजहार किया और तुलबा के मसाइल के अलावा तालीमी शोबे में पैदा हुए मसाइल को हुकूमत की नज़रसानी करवाने से ये एजाज़ मिले जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तुलबा संगमों के कायदीन प्रदीप पी जयपाल, मनोहर नागराजू व दीगर ने शिरकत की। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఈరోజు వ్యక్తి కాదు। శ్రీనివాస్ గౌడ్ కానీ, తెలంగాణ శంకర్ కానీ, పులి జైపాల్ కానీ, మన ఇండియాల ప్రదీప్ కానీ, మా కేసీఆర్ దళంలో కూడా ఉన్నాం చాలామంది। మొదటి నుంచి ఉద్యమాలు ఉన్నారు। ఉద్యమాలు ఉన్నవారంటే నాకు అతి సన్నిహితం, నా కుటుంబ సభ్యులాగా భావిస్తా। ఎందుకంటే పేరు డబ్బు ప్రాముఖ్యత కాదు, పేరు ముఖ్యం। 14 సంవత్సరాలు కలిసి ఉద్యమంలో పనిచేసినాం, అది గొప్పతనం। అట్లాగే విద్యార్థులను, యువకులను ఏకం చేసి ఒక తాటిపై నడిపించిన వ్యక్తి ఈ శ్రీనివాస్ గౌడ్। నేను చూశాను ఉద్యమ సమయంలో కానీ, కరోనా సమయంలో కానీ కొన్ని फील्ड असिस्टेंट को फिर से खिदमत पर लिए वज़ीर आला केसीआर के मशकूर व ममनून है, फील्ड असिस्टेंट ने किया वाज़े। नवीपेट एमपीडीओ ऑफिस के अहाते में वज़ीर आला केसीआर के अलावा एमएलसी कविता, एमएलए शकील आमिर की तस्वीरों को फील्ड असिस्टेंट ने दूर से साफ किया। 13 मार्च 2020 को तेलंगाना सरकार ने फील्ड असिस्टेंट को खिदमत से हटा दिया। तब से खिदमत पर लिए जाने मुहिम चलाए जा रहे हैं और इन्हें फिर से खिदमत पर लिए जाने असम्बली में वज़ीर आला केसीआर ऐलान करने से ज़िले में मौजूद 536 फील्ड असिस्टेंट खिदमत में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर संगम जिला सेक्रेटरी टीआरएस मंडल सदर नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर फील्ड असिस्टेंट को फिर से खिदमत पर लिए जाने का असम्बली में ऐलान किया और 2 साल कबल किए गलतियों को माफ़ करते हुए एक बाप की तरह उन्हें सज़ा दिए जाने का ख्याल करते हुए मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियां पर हरगिज़ ना करते हुए ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम देते हुए तेलंगाना रियासत को अव्वल दर्जे पर लाए जाने की हर मुमकिन कोशिश किए जाने का तमाम फील्ड असिस्टेंट की जानिब से तयखुन दिए जाने का इजहार किया और हमारे मसाइल की एकसुई करवाए। एमएलसी कविता, एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నిన్న అసెంబ్లీలో చేసినటువంటి ప్రకటన పైన ముఖ్యంగా ఈ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ సమస్య మీద ఇంతకుముందు వాళ్ళ యొక్క విధులు నిర్వర్తించడంలో వాళ్ళకి సరైనటువంటి జీతభత్యాలు లేకపోవడం, వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడేటటువంటి పరిస్థితిని గమనించి స్థానిక శాసనసభ్యులు
ప్రత్యేకించి మన ఎమ్మెల్సీ కవితమ్మ గారు, షకీల్ అన్న, ఇదే విధంగా అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి స్థానిక శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు అందరి యొక్క అభ్యర్థన మేరకు మానవతా దృక్పథంతో सिर्फ मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के मसावी तनख्वाहें बढ़ाए देने पर सताइश जाहिर की। इस मौके पर वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से साफ किया। डिचपली मंडल समीक्षा ऑफिस में सिर्फ मुलाजिमीन संगम के तहत जश्न मनाया गया। फील्ड असिस्टेंट्स को हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मसावी तनख्वाहें बढ़ाने का असम्बली में वजीर आला केसीआर ऐलान किए जाने पर सताइश जाहिर की। इस मौके पर वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से साफ किया और इसी तरह के दिलीराना फैसला लेते हुए इन्हें इंसाफ दिलवाने पर खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किए जाने का मुलाजिमीन से इजहार किया। నిన్న అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్ సార్ చేర్పు ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా వేతనాలు ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. సార్కు ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు సార్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. చేర్పు ఉద్యోగులందరం కలిసి వేతనాలు పెంచినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. మా శాఖ మంత్రి వర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ సార్ గారికి మరియు యూనియన్ నాయకులకు. इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। फील्ड असिस्टेंट्स को दोबारा खिदमत पर बहाल करने से फील्ड असिस्टेंट्स में मसरत। वजीर आला केसीआर का असेंबली में ऐलान के बाद केसीआर की तस्वीर को दूध से क्या क्या साफ। जेडपी चेयरमैन विठल राव। मुल्क भर में खवातीन पर हो रहे मुसालिम तशद्दुद व इस्मत रेजियों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मरियाल गुड़ाता दिल्ली एहतजाजी साइकिल यात्रा। मरकजी व रियासती हुकूमतें खवातीन के हुकूक व इंसाफ की फराहमी में नाकाम। समाजी कारकुन ऋषिकेश राजू। तेलंगाना में 10वीं जमात व इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली। तवारीख का ऐलान, शेड्यूल व तफसीलात जारी। हल्के में तातुल का शिकार कामों व मसाइल से रूरल एमएलए को मुकामी अवाम ने करवाया वाकिफ। अवामी मसाइल की एकसुई व सहूलतें टीआरएस हुकूमत का मकसद। बहुत जल्द मसाइल की एकसुई का तयक़ुन। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।